माय यूट्यूब चैनल श्रीसा विजुअल आर्ट गैलरी। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ विजुअल आर्ट का क्वेश्चन पेपर, जिसका एग्ज़ाम 24 फरवरी को हो चुका है। और फ्रेंड्स, इसके पहले जो मैंने वीडियो आपके साथ डिस्कस की थी उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस थे, जिसके मैंने राइट आंसर्स आपके साथ डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो होने वाली है इसमें 50 क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ, जिसके जितने भी ऑप्शंस हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। और फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हर एक ऑप्शंस के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो इससे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बन के निकलेंगे जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स हैं जो कई बार एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो इसको स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए हम सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। और जिन लोगों ने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है, 100 क्वेश्चंस वाली वीडियो को, उसको आप ज़रूर देख लीजिए। और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे मैं जितनी भी वीडियोज़ लाऊंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। आपकी एक भी वीडियो मिस भी नहीं होगी और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से होती रहेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज, जल एवं ग्रीस की पारस्परिक प्रतिकूलता को यह कहा जा सकता है? विस्कोसिटी, ज़ेरोग्राफी, लिथोग्राफी, सेरिग्राफी। राइट आंसर इज थर्ड, लिथोग्राफी। एक भारतीय छापा चित्रकार जो यूएसए में रॉबर्ट ब्लैकबर्न प्रिंट स्टूडियो में कार्यशील है। ऑप्शन है विजय कुमार, डकौजी देवराज, तारा सबरवाल, जय कुमार। राइट आंसर इज सेकंड, डकौजी देवराज। फ्रेंड्स, डकौजी देवराज का जन्म 1944 ईस्वी में हुआ और एक प्रसिद्ध प्रिंट मेकर रहे हैं। प्रिंट मेकर, उसी के साथ इन्होंने LIRR चित्र बनाने की प्रक्रिया का वर्णन किया। विजय कुमार, इनका जन्म हुआ है 1942 में। तारा सबरवाल का जन्म हुआ है 1957 में न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है, एक भारतीय द्वारा की गई एंग्रेविंग वर्ष 1816 में इस पुस्तक के लिए उत्कीर्ण की गई। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, ओनोद मंगल, जिसे कहते हैं आनंद मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पॉप आर्ट आंदोलन का प्रादुर्भाव किस देश में हुआ? राइट आंसर इज फोर, ब्रिटेन। नेक्स्ट है, जापानी उकियो ई प्रिंट में बिजिंगा शब्द किसके लिए जाना जाता है? तो फ्रेंड, जो ये बिजिंगा शब्द है ये जाना जाता है खूबसूरत महिलाओं के चित्रण के रूप में। फ्रेंड, जापानी कला में उकियो एक स्कूल है, वहाँ पे प्रिंट मेकिंग के बहुत सारे कार्य किए गए हैं, जिनमें से बिजिंगा जो है वो खूबसूरत महिलाओं के चित्रण के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ के कुछ ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने उकियो स्कूल में कार्य भी किया है, जैसे हम बात करें होकू साई की। उसके बाद है उतमारो हीरो सिंगे। ये तीन ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने उकियो स्कूल में कार्य किया है। और इसके अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड है 7वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक, ये इसका टाइम पीरियड। तो इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फिर नेक्स्ट वीडियो की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दीदारगंज यक्षी की अवधि है? दीदारगंज यक्षी, इसकी अवधि है मौर्यकाल। जो फ्रेंड्स, ये दीदारगंज यक्षी है, ये किस संग्रहालय में क्वेश्चंस पूछा भी गया है कि दीदारगंज यक्षी किस संग्रहालय से प्राप्त है? तो ये प्राप्त है पटना संग्रहालय। नेक्स्ट, बलवीर सिंह कट्ट किसके छात्र थे? ऑप्शन है रामकिंकर बैज, KG सुब्रमण्यम, राघव कनेरिया, प्रदोष दास गुप्ता। राइट आंसर इज फर्स्ट, रामकिंकर बैज। रामकिंकर बैज का जन्म हुआ है 1906 ईस्वी में, और ये प्रसिद्ध चित्रकार, मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। और इनकी जो सबसे प्रसिद्ध
मूर्ति है वो है संथाल परिवार। फिर है के.जी. सुब्रमण्यम 1924 ईस्वी, ये चित्रकार और छापाकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। फिर नेक्स्ट है राघव कनेरिया, इनका जन्म हुआ है 1936 ईस्वी में। फ्रेंड्स, इनका एक सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है जो है द बुल। इस द बुल की मैं आपको इमेज भी दिखाती हूँ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इमेज से आपके कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, अगर वो इमेज से भी क्वेश्चंस आते हैं तो वो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। तो फ्रेंड्स, ये जो मूर्ति है ये राघव कनेरिया की द बुल है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा प्रदोष दास गुप्ता, इनका जन्म हुआ है 1912 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस तैयार हो गए। अगर कालक्रम इनका पूछेगा तो ये हो गया, अगर पूछेगा ये चित्रकार है, मूर्तिकार हैं कि छापाकार हैं, तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस मूर्तिकार को पद्मश्री की पदवी दी गई? ऑप्शन है रविंद्र रेड्डी, राजेंद्र टिक्कू, विपिन गोस्वामी, अवतार सिंह पवार। तो इसका राइट आंसर है सेकंड, राजेंद्र टिक्कू। फ्रेंड्स, राजेंद्र टिक्कू, इनका जन्म हुआ है 1953 ईस्वी में, जम्मू कश्मीर। इनके कुछ अगर हम इम्पॉर्टेंट मूर्तियों की अगर हम बात करें तो इनका एक मूर्ति है जो सबसे काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, वो है त्रिभुज, जो बनाया गया है कांस्य में। उसके बाद मोची के संस्मरण, इसको भी इन्होंने कांस्य से बनाया है, लकड़ी और जूट की रस्सी, इन सब का प्रयोग करके इन्होंने क्या तैयार किया? मोची के संस्मरण। फिर है रविंद्र रेड्डी, इनका जन्म हुआ है 1956 ईस्वी में। और फ्रेंड्स, एक और चीज़ है जो ये पद्मश्री जो मिली है राजेंद्र टिक्कू को, इनको ये पद्मश्री से इनको नवाजा गया है 2013 में। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। कौन से भारतीय मूर्तिकार अपने ऑक्सीडाइज्ड पीतल मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है के दक्षिणामूर्ति, राघव कनेरिया, मीरा मुखर्जी, पीवी जानकी रमन। तो राइट आंसर इज फोर्थ, पीवी जानकी रमन। इनका जन्म हुआ है 1930 में, 1930 ईस्वी में। के दक्षिणामूर्ति का जन्म हुआ 1943 में, राघव कनेरिया 1936, मीरा मुखर्जी 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक प्रसिद्ध वास्तुकार जिन्होंने हाल ही में भित्ति चित्र, चित्रकारी एवं पत्थर की मूर्तियों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है। ऑप्शन है सतीश गुजराल, हफीज कंट्रैक्टर, हसमुख पटेल, बीवी दोषी। राइट आंसर इज फर्स्ट, सतीश गुजराल। इनका जन्म हुआ 1925 ईस्वी में और इन्होंने भित्ति चित्र, चित्रकारी एवं पत्थर की मूर्तियों में बहुत सारी अभिव्यक्तियाँ की। नेक्स्ट है हफीज कॉन्ट्रैक्टर। हफीन कॉन्ट्रैक्टर का जन्म हुआ है 1950 ईस्वी में। ये 2016 में पद्म भूषण से नवाजा गया। नेक्स्ट है हसमुख पटेल। इनका जन्म हुआ है 1933 ईस्वी में और ये एक आर्किटेक्ट रहे हैं और एक एजुकेटर। और इनका जो पूरा नाम है, हसमुख पटेल का पूरा नाम, कभी कभी क्वेश्चंस में पूरा नाम भी इनका पूछ सकता है, तो इनका जो पूरा नाम है वो है हसमुख चंदूलाल पटेल। इसको आप नोट डाउन करते चलिए। नेक्स्ट है बीवी दोषी। इनका जन्म हुआ है 1927 ईस्वी में और इन्हें OAL आगा खान
अवार्ड के लिए नवाजा गया। और फ्रेंड्स ये जो चारों हैं, सतीश गुजराल, हफीम कंट्रैक्टर, हसमुख पटेल, बीवी दोषी, ये जो हैं ये चारों ही वास्तुकार माने गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। गेट्स ऑफ हेल 1880 से 1917 का निर्माण किसने किया? राइट आंसर इज 2 अगस्त रोडिन, यानी कि अगस्त रोंदा। अगस्त रोंदा का जन्म हुआ है 1840 ईस्वी में। और गेट्स ऑफ हेल के अलावा भी इनकी बहुत सारी मूर्तियां हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई हैं, जैसे द किस, द वॉकिंग मैन, द थिंकर, द बर्गेस ऑफ कैलाश। फ्रेंड्स इनकी जो ये मूर्तियां हैं अधिकतर संगमरमर में बनाई गई है। फिर हम बात करें डोनाटेलो की। डोनाटेलो का जन्म हुआ है 1386 ईस्वी में। घिबर्टी का जन्म हुआ 1378 ईस्वी में। 1378। पीटर पॉल रूबेंस का जन्म हुआ है 1577 ईस्वी। और इसके अलावा एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, एक क्वेश्चंस पूछा गया था कि गेट्स ऑफ पैराडाइज को देखते हुए गेट्स ऑफ हेल को किसने तैयार, तो उसका राइट आंसर था अगस्त रोंदा, क्योंकि अगस्त रोंदा ने ही गेट्स ऑफ हेल को तैयार किया है। और उसके अलावा गेट्स ऑफ पैराडाइज जो है, गेट्स ऑफ पैराडाइज, इसका मतलब होता है स्वर्ग का दरवाज़ा। तो गेट्स ऑफ पैराडाइज तैयार किया है लोरेंजो घिबर्टी ने। और जो गेट्स ऑफ हेल है मीन्स नर्क का दरवाज़ा, इसको तैयार किया है डोनाटेलो ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस ग्राफिक डिज़ाइनर द्वारा FTI भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के लोगों को डिज़ाइन किया गया? फ्रेंड्स यहाँ पे जो FTI है ये पूरा होना चाहिए, यहाँ पे FTII, इसका पूरा नाम भी मैं आपको बताऊंगी अभी। ऑप्शन है सुदर्शन धीर, SM शाह, यशवंत चौधरी, जयराम पटेल। तो राइट आंसर इज 2 SM शाह। फ्रेंड्स सबसे पहले हम FTII की फुल फॉर्म की हम बात कर लें तो इसका जो पूरा नाम है वो है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और जो ये SM शाह है ये एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और शिक्षक हैं, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है SM शाह। इसका जो लोगो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स लोगों पे भी कभी कभी क्वेश्चंस इमेजेस के आ जाते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि FTII का जो लोगो होता है वो कैसा है। फ्रेंड्स ये है FTII का लोगो। इसके अलावा इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको दिखा, जैसे FTII फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये एक फिल्म स्कूल टाइप इनका फिल्म स्कूल है और ये इस्टेब्लिश्ड हुआ है 1960 से 63 ईयर के बीच में। और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं शेखर कपूर, डायरेक्टर है इनके भूपेंद्र कैंथोला, और लोकेशन इसका है पुणे महाराष्ट्र इंडिया। और इसका जो एफिलेशंस है वो है CILECT। कुछ इसके अलावा भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान भारत में पुणे शहर में स्थित है। यह संस्थान भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वशासी संस्था है। सन 1960 में पुणे के प्रभात स्टूडियो परिसर में इस संस्थान को स्थापित किया गया
और विगत वर्षों में यानी कुछ वर्षों में भी भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के छात्रों ने भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा एवं टेलीविज़न के क्षेत्र में भी काफ़ी नाम कमाया था। और FTII से सिनेमा के मशहूर हस्तियों जैसे नसीरुद्दीन शाह, शबाना आज़मी, ओम पुरी, जया बच्चन ने भी प्रशिक्षण हासिल किया है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसका लोगो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, उसको भी आप याद रखिए क्योंकि लोगों को भी देके काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जयराम पटेल की, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जयराम पटेल का जन्म हुआ है 1930 ईस्वी में और ये ग्रुप 1890 के सदस्य भी रहे हैं। नेक्स्ट है पियर्स शॉप का सुप्रसिद्ध पोस्टर जिसमें बबल्स नामक पेंटिंग का प्रयोग किया गया, उसे किसने बनाया है? तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, मिलाइस ने। इसका भी फ्रेंड जो ये बबल्स नामक पेंटिंग है, इसका भी पेंटिंग मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये पेंटिंग है पियर्स शॉप यानी कि बबल्स का। इसमें एक चाइल्ड वर्ल्ड यानी कि एक छोटे से बच्चे का पेंटिंग बनाया गया है जो 1886 ईस्वी में तैयार किया गया था। इसे कैनवस पर तेल रंग से बनाया यानी कि ऑयल से तैयार किया गया है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसका जो इमेज है वो भी आप स्क्रीनशॉट चाहे इसका ले लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछे जा सकते हैं। मिलाइस का जन्म 1829 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली बार मास्टर हेड पर विज्ञापन प्रकाशित किया। राइट आंसर है इसका पेंसिल्वेनिया गैजेट। इन्होंने जो विज्ञापन प्रकाशित किया है वो पेंसिल्वेनिया गैजेट का है। इसका भी मैं आपके साथ इमेज शेयर कर, ये यहाँ पे कुछ पेंसिल्वेनिया का राजपत्र यानी कि गैजेट का एक राजपत्र है जो यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। ये जो पेंसिल्वेनिया राजपत्र है ये 1728 से 1800 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे प्रमुख समाचार पत्रों में से एक था। बिल्कुल इसको नोट डाउन करिएगा। अमेरिकी क्रांति के लिए अग्रणी कई वर्षों में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के औपनिवेशिक विरोधों के लिए एक आवाज़ के रूप में कार्य किया और विशेष रूप से यह स्टॉम्प अधिनियम से संबंधित था। फिर है, सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेंगे, ये जो है यहाँ पे है पेंसिल्वेनिया राजपत्र है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। इसकी इमेज को आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। इसको हम जूम भी कर देते हैं यहाँ पे। द पेंसिल्वेनिया गजट की एक प्रति, पकड़े हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन की मूर्ति। इसके संस्थापक रहे हैं 1729 में सैमुअल कैम्पबेल बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने प्रकाशन को केवल समाचार पत्र में खरीदा और उन्हें उन्मुख किया। स्थापित हुआ है ये 1728 ईस्वी में। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो प्रकाशन है ये बंद हुआ है कब? 1800 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय पेंसिल्वेनिया US, शहर है फिलाडेल्फिया। जो ये द टाइम्स मैगजीन है ये प्रकाशित हुआ है 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट है, USA में सर्वप्रथम स्थापित विज्ञापन एजेंसी कब खुली? तो ये खुली है 1841 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में विलियम मोरिस से प्रभावित कला आंदोलन जिसका डिज़ाइन पर अत्यंत प्रभाव पड़ा। राइट आंसर इज फर्स्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट आंदोलन। नेक्स्ट है, गगनेंद्र नाथ टैगोर उनकी सुप्रसिद्ध कृति धमेश्वरी को किस माध्यम में रचित की थी? ऑप्शन है लिथोग्राफ, वाटर कलर, ऑयल कलर, कोलाज। राइट आंसर इज फर्स्ट, लिथोग्राफी। गगनेंद्र नाथ टैगोर का जन्म 1967 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट है, एकोल द बोजार आर्ट कॉलेज में अमृता शेरगिल के शिक्षक कौन थे?
राइट आंसर इज लुसियन सीमोन। लुसियन सीमोन का जन्म 1861 ईस्वी में पेरिस, फ्रांस में हुआ। और फ्रेंड्स ये कलाकार और शिक्षक रहे। फिर ऑप्शन है पिकासो, 1881 में इनका जन्म हुआ। पिकासो एक छापाकार, फ्रेंड्स इसको आप नोट भी करते चलिए, मूर्तिकार, सेरेमिस्ट और डिज़ाइनर। नेक्स्ट है हेनरी मातिस। हेनरी मातिस का जन्म हुआ है 1869 ईस्वी में। ये एक ड्राफ्टमैन, छापाकार और मूर्तिकार रहे। नेक्स्ट है फर्नाल्ड लेज़र। फर्नाल्ड लेज़र का जन्म हुआ है 1881 ईस्वी में फ्रांस में। और ये भी चित्रकार, मूर्तिकार और फिल्म निर्माता रहे। फिल्म निर्माता। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय प्रागैतिहासिक पेंटिंग में अधिकांश कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, रेड ऑकर। नेक्स्ट है हेगेल द्वारा कला का वर्गीकरण कौन सा नहीं है? तो इसका जो फ्रेंड्स ऑप्शन नहीं है वो है रियलिस्टिक। और हम अगर 3 की बात करें तो सिंबॉलिक, क्लासिकल, रोमांटिक, ये तीनों ही हेगेल के कला के वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं, लेकिन रियलिस्टिक हेगेल के कला के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट है प्लेटो के पूर्व के दर्शन शास्त्रियों को कहा जाता है? सोफिस्ट। राइट आंसर इज फर्स्ट, सोफिस्ट। नेक्स्ट है ललित कला अकेडमी नई दिल्ली की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोकरा कास्टिंग तकनीक स्वदेशी कला का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। नेक्स्ट है डोरिक, आयोनिक एवं कैरिथिनियल प्रणाली किस अवधि की वास्तुकला में विकसित हुई? ऑप्शन है रोमन, बाइजेंटाइन, एट्रस्कन, ग्रीक। राइट आंसर इज फोर्थ, ग्रीक, जिसे हम यूनान भी कहते हैं। नेक्स्ट है रिचर्ड सोरा, रॉबर्ट मॉरिस एवं लॉरेंस वेनर 1960 एवं 1970 में किस कला के आंदोलन से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, प्रोसेस आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सूर्य को प्रतीकात्मक विशिष्टता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, गदा। सूर्य के प्रतीकात्मक में कमल, घोड़ा, जूता, इन तीनों का वर्णन हुआ है, लेकिन गदा में नहीं हुआ है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, कुषाण काल की गांधार प्रदेश से प्राप्त एक काले स्लेटी पत्थर पर उत्कीर्ण प्रतिमा में सूर्य को 4 घोड़ों से जुते रथ पर सवार प्रदर्शित किया गया है। उनके पैरों में उपाना मीन्स जूता है और उनके प्रत्येक ओर एक परिचार स्थित है। कुषाणकालीन मथुरा की कला में तो सूर्य की अनेक प्रतिमाएं निर्मित हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इनका क्या वर्णन हुआ है, जूते का वर्णन हुआ है। और जूते को एक और भी नाम दिया गया है, उपाना। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में उपाना देकर पूछ लेता है तो काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाएगी, तो इसीलिए यहाँ पे आप एक चीज़ और नोट डाउन करिए कि यहाँ पे जो सूर्य के प्रतीक में दर्शाया गया है जूता को, उसको ये भी कहते हैं उपाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाघ गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश।
नेक्स्ट है क्वेश्चन है, बेबीलोन इराक के इस्तार द्वार को जीर्णोद्वार के बाद किस शहर में प्रदर्शित किया गया? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट बर्लिन। नेक्स्ट है, ऐसा रंग जो CMYK से ना बना हो एवं ठोस सपाट रंग के रूप में छापा जाए उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्पॉट कलर। नेक्स्ट है, नग्न आँखों से देखी जा सकने वाली ऐसी छवि जो लघु बिंदुओं से निर्भत हो उसे कहते हैं? तो उसे कहा जाता है हाफ टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीवी स्क्रीनों, कंप्यूटर मॉनिटर इत्यादि में प्रयुक्त LCD का पूर्ण रूप क्या है? तो LCD का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कला की किस विद्या से किच नज़दीकी रूप से संबंधित है? तो जो एक किच आर्ट है ये संबंधित है जन सृजनात्मक आर्ट से। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान निम्नलिखित में से किस शहर को धातुकाय मोतियों का कार्य, सीपी एवं हाथी दांत कार्यों के व्यापार एवं नियत हेतु जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर सेकंड लोथल। नेक्स्ट है, रज्मनामा किसका पर्शियन अनुवाद है? तो इसका राइट आंसर है सेकंड महाभारत। और फ्रेंड्स, रज्मनामा जो है इसकी जो एक प्रति है वो जयपुर के सिटी पैलेस में संग्रहित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जातक कहानी नहीं है? जातक कहानी कौन सी नहीं है? तो राइट आंसर इज सेकंड सूत्रधार। हंस, विदुर पंडित, मंधाता ये तीनों ही जातक कहानियों से संबंधित है, लेकिन सूत्रधार जो आपका है वो जातक कहानियों से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, माता की पछेड़ी। माता की पछेड़ी किस पर बनाई जाती है? फ्रेंड्स, यहाँ पे हिंदी में प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो गया है, ये है माता नी पछेड़ी। माता नी पछेड़ी। माता नी पछेड़ी का मैं आपको इमेज दिखाऊंगी जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही खूबसूरत है। फ्रेंड्स, ये है माता नी पछेड़ी की इमेज जो बहुत ही खूबसूरत है। ये जो बनाई गई है ये क्या है? ये कपड़े पे इसे तैयार किया गया है। इसको आप लोग ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर है फोर्थ कपड़ा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी मिश्र धातु है? स्वर्ण, कांसा, पीतल, चांदी। राइट आंसर इज सेकंड कांसा। छापा कला में सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला पत्थर? तो राइट आंसर इज फोर्थ लाइमस्टोन, चूना पत्थर। नेक्स्ट है, द लोस्ट पंडित इंटेग्लियो प्रिंट किसके द्वारा रचित किया गया? तो ये जो रचित किया गया है ये ज्योति भट्ट के द्वारा। ये जो लोस्ट पंडित जो इंटेग्लियो का प्रिंट है ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। और इसमें जो ज्योति भट्ट ने लोस्ट पंडित को तैयार किया है ये इंटेग्लियो प्रिंट है इनका। तो इसको भी आप बिल्कुल याद रखिएगा कि जो इनका द लोस्ट पंडित चित्र बना है यानी कि प्रिंट बना है वो किस माध्यम में बना है? तो वो इंटेग्लियो पे बना हुआ है। फ्रेंड्स, ये है द लोस्ट पंडित जो ज्योति भट्ट ने तैयार किया था इंटेग्लियो माध्यम से, और ये तैयार किया गया है 1966 में। 1966 ईस्वी में इसे इंटेग्लियो प्रिंट द्वारा तैयार किया गया है। ज्योति भट्ट का जन्म हुआ है 1934 ईस्वी में। फिर है लक्ष्मा गौड़, इनका जन्म हुआ 1940 ईस्वी में। अनुपम सूद का जन्म हुआ है 1944 ईस्वी में। और डकौजी देवराज का जन्म हुआ है 1944। यानी कि अनुपम सूद और डकौजी देवराज का जो जन्म हुआ है वो एक ही टाइम पीरियड में हुआ है। तो टाइम पीरियड भी आप तैयार करते चलिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कोलोग्राफी प्रिंट मेकिंग के लिए
प्रसिद्ध है? ऑप्शन है जयंत पारिक, गुलाम शेख, ज्योति भट्ट, विवान सुंदरम। राइट आंसर इज फर्स्ट, जयंत पारिक। जयंत पारिक का जन्म 1940 ईस्वी में हुआ है और ये प्रिंट मेकर और म्यूरलिस्ट रहे। गुलाम शेख का जन्म हुआ है 1937 में और ये चित्रकार भी रहे हैं, लेखक, कला आलोचक। ज्योति भट्ट का फ्रेंड्स जन्म जो हुआ है वो 1934 में हुआ और ये प्रिंट मेकर रहे हैं, चित्रकार और फोटोग्राफी से भी संबंधित रहे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनका ये है कि 2022 में इन्हें अवार्ड प्राप्त हुआ है फेलो ऑफ द ललित कला एकेडमी। ललित कला एकेडमी का इन्हें फेलोशिप प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है विवान सुंदरम। विवान सुंदरम का जन्म हुआ 1943 में, 1943 में और ये भी चित्रकार, मूर्तिकार, फोटोग्राफर, छापाकार, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनका है इंस्टॉलेशन। तो फ्रेंड्स ये हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चंस की ओर निम्नलिखित में से जनजाति कला का चयन कीजिए। ऑप्शन है मधुबनी, अल्पना, गोंड कला, वर्ली कला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड, सी और डी, गोंड कला और वर्ली कला, ये जनजाति कला के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गैर एसिड प्रिंट तकनीक की पद्धतियां हैं? तो गैर एसिड की जो पद्धतियां हैं वो हैं ए, सी और ई, ड्राई पॉइंट, वुड इंग्रेविंग और ई कोलोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है MC आइसर की रचनाओं में सामान्यतः निम्नलिखित तत्वों को पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी, वुमेन्स पोर्ट्रेट, यानी कि नारी व्यक्ति चित्रण। MC आइसर का जन्म 1898 ईस्वी में नीदरलैंड में हुआ और ये एक प्रसिद्ध डच ग्राफिक कलाकार रहे हैं। MC आइसर का पूरा नाम है मॉरिट्स कार्नेलिस आइसर। इसको इंग्लिश में भी आप याद कर सकते हो, मॉरिट्स कॉर्नेलिस आइसर। और ये एक मुख्य रूप से डच ग्राफिक कलाकार रहे हैं और इन्होंने वुडकट, लिथोग्राफी और मेजोटिंट में काम किया। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन से प्रिंट पाब्लो पिकासो के सूट वोलार्ड के अंश हैं? तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, BCE, मिनोट्यूर, ड्रिंकर एंड वुमेन, यंग स्कल्पचर एंड वर्क, पोर्ट्रेट ऑफ वोलार्ड फर्स्ट। इसकी फ्रेंड्स आपको मैं एक इमेज दिखाती हूँ सूट वोलार्ड की। ये है इनका प्रिंट
प्रिंट फ्रॉम द वोलार्ड सूट, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इन्होंने ये जो चित्र बनाया है, ये बनाया है 1930 से 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं से संबंधित है, इनकी गुफाओं से संबंधित है। इसका राइट आंसर है थर्ड, बी, डी और ई। इन्हें ज्वालामुखी चट्टानों में पाया गया है। वहाँ कुल 29 गुफाएं हैं। इन चित्रकारियों में पशु एवं पक्षियों की आकृतियाँ पाई जा सकती हैं। तो ये जो 3 हैं ये अजंता की गुफाओं से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, किसी एक पुनरावृत्ति की प्रणाली के दौरान उपलब्ध रंगों की संपूर्ण श्रेणी को कहा जाता है। संपूर्ण श्रेणी को कहा जाता है RGB गैमेट। नेक्स्ट है CMYK गैमेट, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और ई। सेकंड इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पे जो दिया है CMYK, इसका पूरा नाम है सियान, मर्जेंटा, येलो और काला, ये इसका है सीक्वेंस। नेक्स्ट है, दृश्य कला के तत्वों जो पैकेजिंग डिज़ाइन में सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड मीन्स A, C और E, कला, सौंदर्य, सौंदर्य शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित टाइप फेसेस सीरीज फॉन्ट्स में मॉडर्न स्टाइल है। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, बी और डी, बॉडोनी, डी डॉट। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटालियन कास्टिंग और डोकरा कास्टिंग, ए और सी। फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित नामों से किसने सेरीग्राफी प्रिंट माध्यम में विभिन्न रचना कार्य किया। ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन है मोती झरोतिया, लक्ष्मा गौड़, ज्योति भट्ट, कृष्णा रेड्डी, वी नागदास। राइट आंसर इज फर्स्ट, ए और सी, मोती झरोटिया और ज्योति भट्ट। ये 2 आर्टिस्ट ऐसे हैं जो सेरीग्राफी प्रिंट माध्यम के लिए मुख्य रूप से जाने जाते थे। मोती झरोटिया का जन्म हुआ है 1953 ईस्वी में, लक्ष्मा गौड़ का 1940, ज्योति भट्ट 1934 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, कृष्णा रेड्डी 1925, वी नागदास 1957। 50 क्वेश्चंस जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे। इसके मुझे जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिले वो मैं आपके साथ शेयर किया। और फिर जो मैंने इमेजेस आपको दिखाया है उसको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को कवर कराऊंगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।